First of all, thank you all for patience. आज हम लोग शुरुआत करते हैं पैनल डिस्कशन का. So we have some panelists with us. Would like to first introduce them. We have Miss Renuka Rao Parikar ma'am. She is a CA by profession and also author. We have one more panelist with us, Miss Rachna Chakravarti ma'am. She is a principal and also author, educator, multiple award winner ma'am. And we have one more panelist, Miss Sonakshi Prasad ma'am. She is a soft skill trainer and now she is also a co-author. And we have Miss Chinmayi Pawar ma'am. She is doing PhD in Sanskrit. She is also a author and we are launching her book today. So welcome you all on this wonderful platform. And I would like to introduce myself also. I'm host, today's host, Akash Babad, and founder CEO of Babad International Publication. So thank you for joining. And today's panel discussion theme is change of voices. Change of voices. So voices उस पर हम लोग और डिस्कशन भी करेंगे. एक्टिव वॉइस, पैसिव वॉइस, लाइक दैट. हम लोग Q&A के लिए भी लास्ट में सबके लिए रखने वाले हैं. So we will start without wasting so much time. So जो voices है मतलब हमारी आवाज़ है, अच्छा, राइट? तो हम वॉइस मॉड्यूलेशन. रुकिए ना सर. तो हम लोग अपनी आवाज़ को सामने अगर लाना है दुनिया की, या हम जो हमारे अंदर जो नॉलेज है, स्किल है, हम जो चाहते वो दुनिया के सामने लाना है, तो एक मीडियम है बुक्स. बहुत सारे मीडियम से उसमें एक बुक. तो हम लोग क्योंकि पब्लिकेशन का इवेंट है, बुक लॉन्च का इवेंट है, तो हम लोग बुक्स के बारे में डिस्कस करेंगे कि बुक्स कैसे लाते हैं. तो मैं सबसे पहले ना एक क्वेश्चन सबसे पर्सनली पूछना चाहता हूँ. आप सभी को इंट्रोड्यूस किया है, तो आप अपने पर्सनल एक्सपीरियंस से बताइए कि क्या जो रियल स्टोरीज है या जो बुक्स है, जैसे हम आज शी लीड्स को लॉन्च कर रहे हैं, रियल स्टोरीज का एक बुक है, तो वो रियल स्टोरीज क्या इम्पैक्ट कर सकती है आपके अकॉर्डिंग. तो फर्स्ट हम लोग रेणुका मैम से पूछेंगे. रियल स्टोरीज इमोशनली कनेक्ट करती है. रियल स्टोरीज जो होती हैं वो पर्सन को इमोशनली कनेक्ट करती है. जब हम रियल स्टोरी सुनते हैं तो या पढ़ते हैं तो हमें लगता है कि अगर वो कर सकता है तो इवन आई कैन डू इट. सो दैट इंस्पायर, दैट कनेक्ट्स एंड दैट गिव यू अ इमोशनल स्ट्रेंथ. चैलेंजेस फेस करना इज नॉट इम्पॉसिबल. आई कैन डू इट. सुपर मैम, थैंक यू. और रियल स्टोरीज ऑफ कोर्स वो स्ट्रगल हम लोग देखते हैं जो रियल किसी का, तो एक अंदर से, क्योंकि हम सब ह्यूमन बीइंग्स हैं तो हमारे अंदर भी इमोशंस हैं. सो सेम क्वेश्चन मैम आपके लिए भी है, आपकी क्या राय है? Yeah, real stories are truly motivating. They give you that impact. You get to know, you read, and you understand that the struggles which I had gone, it was not me alone. There are people like me who have been suffering. They also came out of it. तो ऐसा नहीं लगता है कि मैं खुद अकेली ही थी इस जर्नी में, क्योंकि जब तक मैंने नहीं लिखा था तो लगा था कि सिर्फ मैं ही सफ़र करूँ. बट लेकिन लिखने के बाद एंड व्हेन वी रीड द रियल स्टोरीज, पता चलता है कि देयर आर सो मेनी पीपल हु हैव रियली डन अ लॉट. देन यू रियली फील दैट इम्पैक्ट दैट यस आई टू एम वन ऑफ देम. सो देयर आर अदर्स अलॉन्ग विद मी. सो इट बिकम्स वेरी इम्पैक्टफुल. थैंक यू मैम. और ऑफ कोर्स वो इम्पैक्टफुल होना भी चाहिए. और एक क्वेश्चन में थोड़ा चेंज करके मैं आपसे पूछना चाहता हूँ मैम, जैसे रियल स्टोरीज है, जब आप अपना रियल स्टोरीज दे देते हैं तो आपको क्या लग रहा था, मतलब अंदर से कि चलो मेरा स्टोरी कोई पढ़ेगा, तो व्हाट इज यूर फीलिंग, मतलब आपका क्या इंटेंशन था एक ट्रू स्टोरी को पब्लिश करने का, एंड व्हाट यू थिंक कि रियल स्टोरीज आएंगे तो क्या ट्रांसफॉर्मेशन हो सकता है? Thank you for the question.
फर्स्ट थिंग व्हेन आई गॉट दिस अपॉर्चुनिटी कि अब लिखना है, ट्रस्ट मी, मैं आपने मुझे एक हफ्ते का वक्त दिया था आकाश जी, एंड आई कुडंट राइट एनीथिंग। आई वाज लाइक फर्स्ट टाइम सबके साथ क्लोज्ड, ऑल डोर्स क्लोज्ड। आप मुझे स्टेज पे बोल दो 8 घंटे बात करनी है, एंड डू इट। बट यू आस्क मी टू राइट अबाउट माई सेल्फ, एक हफ्ता दिया आपने मुझे, मैं नहीं लिख पाई। आई कॉल्ड माई मॉम, मैं सेड मम्मी ऐसे ऐसे है, क्या करूं, लिखना है। एंड देन शी वाज द वन हु टोल्ड मी तुमने कितना कुछ तो किया है लाइफ में, व्हाई आरंट यू राइटिंग इट। मतलब उन्होंने तो ऑब्वियसली मुझे बचपन से देखा है, so she was trying to tell me all the stories and everything and bits and chunks of my life, and then she was like है तो इतना कंटेंट डालो। देखा सही तो बोल रहे, तो डाल दिया मैंने। बट जब वो एक पब्लिश या एक कंप्लीट आइटम जब मेरे सामने आया, मुझे मैं रो दी थी आकाश। एक तो ऑब्वियसली कि एक शायद किसी को हेल्प कर जाए, दूसरा इतना कर लिया, so far you traveled in your life, तो आंसू आ गए थे मेरे आंख में। एंड हम रोज यूं करते रहते हैं चीजें, यू नो, आज ये कर लिया, आज ये इवेंट में आ गए, फिर कल कुछ और कर रहे होंगे लाइफ में, और ये सब एक आपके सबकॉन्शियस माइंड में फीड होता है। एंड आफ्टर सर्टेन टाइम जब आप इसको कहीं जॉट डाउन करने बैठते हो या डेली जर्नलिंग जो लोग करते हैं, लिखते हैं, उनको समझ में आता है सो फार दे हैव ट्रैवल्ड। एंड जब हम रियल स्टोरीज पढ़ते हैं किसी की, ये ट्रांसफॉर्मेशन मुझ में आया कि मैंने बहुत कुछ कर लिया है यार। तो जब मैं अपना बर्थडे मनाती हूँ, आई ऑलवेज वंडर व्हाट हैव आई डन सो फार, यू नो, एंड नाउ आई कैन प्राउडली से व्हाट ऑल आई हैव डन सो फार। सो दैट्स द फर्स्ट ट्रांसफॉर्मेशन आई सी। एंड सेकंड, राइटिंग शायद किसी को इंस्पायर कर जाए, वो एक थॉट हमेशा मेरा रहा है, क्योंकि see my story is majorly about rejections, weird rejections in life, सिर पैर नहीं होगा। So I was just trying to decode something if I may, with your permission from the book. So there's this incident where I'll not take the name of the channel, but I tried RJing for some time. Internship थी, 6 महीना खूब एकदम दम लगा के internship फ्री की करी है मैंने। बहुत डांट पड़ती थी घर से, क्योंकि खर्चा सब हमारा ही होता था। So with this one hope कि अगर मैं यहाँ internship कर रहा हूँ तो क्या मुझे RJ का चांस मिल जाएगा, because I know in and out. So interview का दिन आया, the D-day, मैं अच्छे से तैयार होके गई हूँ, the best of my capacity। हम हॉल में बैठे, मुझे बोला गया है कि अच्छे इंटरव्यूज हुए हैं, सब बढ़िया हुआ है, and I was so confident कि ये तो हो जाएगा यार। तभी सामने से आवाज आती है, I'm sorry, we cannot hire you. I was shattered. I mean, I'm talking about like 10 years ago from now. So the maturity level through emotional phase was also less, I may say. But yes, it was like shattering, क्योंकि आप एक young heart just काम करने निकलो, कुछ अजीब सा हो जाए आपके साथ. And the reason, you won't believe Akash, the reason now, you are not glamorous. So we cannot hire you. And my next counter question was, why do you say that? Radio में मेरी शक्ल किसको देखेंगे? है ना? So the answer was नहीं, हमें तो on ground activity करनी होती है. So this is how it started. And I remember there was my very close friend sitting outside with complete hope कि इसका हो जाएगा. She came, हो गया? I said नहीं, they just cannot afford me, you see. So attitude matters is something that I learned the very first day that day. और फिर उसके बाद cut to few years after the event, ये जो हुआ, I got a call from the same station कि we have a vacancy, would you like to join us? And we were like, sorry, you're too late, you missed the train. अब नहीं हो पाएगा, because I never compromised on my values, Akash. So that was one transformation that I want to show to every individual, whomsoever would read my story. Never compromise your values. बहुत tough चीजें आएंगी लाइफ में, never do it, because देखो चीटिंग मैंने भी करी है, लेकिन एक लेवल के बाद रियलाइजेशन हुआ तो मैं सामने से जाके बोल दिया मैंने चीटिंग करी है, तो आपने गलती नहीं करी, आप सेव हो गए अपने आप को, आपने बचाया वो करने से. दैट इज द ट्रू आवर ऑफ योर वैल्यू की ये हो सकता है क्या, यू नो, अपने वैल्यू प्रूव करो. एंड वेरी इंपॉर्टेंट, एक भी जन अगर इससे सीख जाए ना कि दिस पर्सन वाज एब्सोल्युटली नथिंग कैन डू इट, आई कैन डू इट टू, तो इसीलिए मुझे ये बहुत इंस्पायरिंग लगा था. एंड आई डिड नॉट टेक अ सेकंड टू राइट माय स्टोरी. थैंक यू वेरी मच.
थैंक यू मैम। और बताना चाहूँगा ये उन्होंने जो बोला था ना, सबसे पहले एक बार कॉल हुआ था, उन्होंने कॉल किया था, बोले कि क्या कर रहे हो मेरा ऐसा ऐसा बुक है वुमेन्स के लिए, तो बोले कि नहीं अच्छा है, तो मैं कोशिश करती हूँ। एक वीक तो फिर रिवर्ट नहीं आया, मैंने बोला मैं भी मैसेज करूँगा तो ऐसा ना लगे कि फॉलोअप ले रहे बार बार, तो फिर बाद में फाइनली हुआ। तो मतलब इट्स नाइस कि ऐसी स्टोरीज हम लोग दे पा रहे हैं लोगों को कि जहाँ से कुछ ट्रांसफॉर्मेशन होने की कोशिश पॉसिबिलिटीज बहुत सारी, अगर हम लोग प्रॉपर तरीके से ये बुक्स को लेके जा सकते हैं लोगों तक, तो बहुत सारी स्टोरीज ऐसी हैं। थैंक यू मैम फॉर शेयरिंग दिस। Which is the book you wrote? आज लॉन्च है Art series. My very She is first one of author. one of the stories. 1 minute. Yeah. So we will continue with same question, but एक क्वेश्चन में ऐसा चेंज है। मैं आपको ये पूछना चाहता हूँ कि रियल स्टोरीज या स्टोरीज, क्योंकि आज आपका बुक भी स्टोरीज के रिलेटेड है और जो वैल्यूज की बात कर रहे हैं ऑफ कोर्स, और मैम ने बहुत इम्पोर्टेंट एक बात बोली कि हमारे वैल्यूज पे कभी हमें कॉम्प्रोमाइज नहीं करना चाहिए, क्योंकि हम लोग वैल्यूज ही सिखा रहे हैं और हम ही कॉम्प्रोमाइज करेंगे तो इट्स नॉट लाइक। और जब हम प्रॉपर तरीके से हम अपने वैल्यूज इथिक्स को फॉलो कर रहे हैं तो हम बहुत सारे प्रॉब्लम्स आते हैं और फेस भी किए आते हैं, आने दीजिए। वही जितने ज़्यादा प्रॉब्लम्स आएंगे, मेरे एक मेंटर बोलते थे कि अच्छा जितने ज़्यादा प्रॉब्लम्स आएंगे ना आने दो, तभी तो तुम्हारा बड़ा स्टोरी बनेगा। अगर प्रॉब्लम ही नहीं है तो लोगों को क्या बताएगा। तो और एक मेंटर ने ये भी बोला था कि जिस दिन तुम अपना स्टोरी सेल कर पाओगे ना, उस दिन तुम सक्सेसफुल बन। और आज बाय गॉड्स ग्रेस और आप सबकी ब्लेसिंग से मैं अपना स्टोरी सेल कर देता हूँ। क्या बात है। आपको बोल दिया ना मैंने कि इंजीनियरिंग बैकग्राउंड से इधर उधर, तो मेरा पर्पस ये है कि हम सब अपना स्टोरी सेल कर पाए, और वो तभी हो सकता है जब हम बहुत सारे प्रॉब्लम्स को फेस करके आगे निकले, राइट। तो एक क्वेश्चन ये है मैम आपके लिए कि ये जो स्टोरीज, तो स्टोरीज कैसे समाज में ट्रांसफॉर्मेशन लेके आ सकता है, आपको क्या लगता है? मुझे ऐसा लगता है कि स्टोरीज ये एक ही चीज़ ऐसी है जो हमारे मम्मी पापा ने भी सुनी हुई है, हमारे दादा दादी ने भी सुनी है, सबने सुनी हुई है। तो स्टोरीज ही हमेशा कंटिन्यू रहती है हमारे साथ। बातें कही हुई भूल जाते हैं या फिर बाकी सब चीज़ें हमारे लाइफ में इधर उधर हो सकती है, लेकिन स्टोरी जो लिखी हुई स्टोरीज है, रामायण और महाभारत भी हम क्यों याद रखते हैं, क्योंकि पहली बात तो ये है कि वो लिखी हुई है और हम हमारे तक वैसी आई है वो, इसीलिए वो स्टोरीज लिखना या फिर स्टोरीज बताना इसलिए ज़रूरी है। और मुझे ऐसी स्टोरी बतानी थी, मतलब मेरी बुक जो है संस्कार दीप, उसमें मुझे ऐसा कुछ बोलना था जो कुछ इम्पैक्ट ला पाए, सिर्फ मेरी लाइफ में नहीं, मेरी लाइफ में तो मैं उसका जो भी पॉजिटिवनेस है वो देख रही हूँ, लेकिन दूसरों के भी लाइफ में वो आना चाहिए, ऐसा मुझे जेन्युइनली लगता है। अगर वो लाएंगे तो हम हमारी लाइफ में कुछ अलग कर पाएंगे, कर सकते हैं, और एक लाइफ अलग तरह से जीने की उम्मीद किसी में जाग सकती है, ऐसा मुझे लगता है। और वो आज की जनरेशन के लिए बहुत ज़रूरी है, जो आज बहुत ज़्यादा स्टोरीज से भाग रहे हैं। उन्हें स्टोरीज बनानी है, लेकिन उन्हें 2 मिनट मैगी जैसी स्टोरीज बनानी है, हमें 2 मिनट वाली स्टोरी चाहिए। तो 2 मिनट में स्टोरी तो नहीं बनती है, ये पहली बात है। मतलब अगर हमने सुना है तो रामायण महाभारत में भी पूरी जिंदगी वैसे जीनी पड़ती है तो स्टोरी बनी जाती है या फिर बनती है। तो ऐसी एक एक छोटी छोटी चीज़ें हमें अगर बनानी है तो हमें 2 मिनट नहीं, हमें थोड़ा ज़्यादा वेट करना चाहिए, शायद ये मुझे बताना है। और ये हमें छोटे बच्चों से स्टार्ट करना होगा, उन्हें फिर से वो बताना होगा। 2 मिनट जनरेशन बोलना इजी है, लेकिन 2 मिनट में सच्ची में लाइफ नहीं जी जाती है। तो ये बताने के लिए ये चीज़ बहुत ज़रूरी है, ऐसा मुझे लगता है। इसके लिए हमें वापस हमारे कुछ जो पुरानी चीज़ें हैं जो प्रिजर्व अभी करने की ज़रूरत है। जैसे मैंने एक छोटा पार्ट लिया है स्टोरी, तो मुझे ऐसा लगता है कि हम ट्रूली वो प्रिजर्व करें और उससे हम कुछ ट्रांसमिशन ला पाए। थैंक यू मैम। और आपने बहुत सही भी बोला है कि 2 मिनट जनरेशन है, तो वही है ना कि
2 मिनट का मैगी खा के हम कहीं कुपोषित ना बन जाए। उनमें टेनासिटी नहीं रहता है कि तो- बैठ के वो सो रहे हैं। तो हमें क्या करना है ना, इम्पोर्टेंट ये है कि हम जो चीज़ दे वो अच्छा ही दे, ताकि जो लोगों को मिले वो सुदृढ़ बन पाए। तो ये पर्पस, ये ऑब्जेक्टिव बताना उनका ये था, तो बहुत अच्छी शेयरिंग था, थैंक यू मैम। एक और क्वेश्चन मैं पूछना चाहता हूँ, क्योंकि ज़्यादातर हम लोग अभी बात भी वैल्यूज़ की कर रहे हैं, स्टोरीज़ की कर रहे हैं, इम्पैक्ट क्रिएशन की कर रहे हैं, तो आपको ये क्वेश्चन है मैम, क्या आज के टाइम में आपको लगता है कि सच में बहुत ज़रूरी है स्टोरी टेलिंग, और अगर ज़रूरी है तो क्या चेंजेस आज के समाज में, मतलब आज के स्टूडेंट्स में आप देखना चाह रहे हैं, और क्या उनके लिए हम और बेटर तरीके से कर सकते हैं, और किन के लिए ज़्यादातर ये काम होना चाहिए? बहुत सारे सवाल एक साथ में पूछे, रीज़न क्योंकि सबको यही क्वेश्चन है। So thank you for the question. Thank you for the question. आज के समय में मैं सबसे ज़्यादा देख रही हूँ लोनलीनेस। डिजिटल डिवाइसेस हैं सबके हाथ में, बस अकेलापन अंदर है। तो ये जो स्टोरीज होती हैं, ये स्टोरीज आपको फीलिंग देती हैं, इमोशंस देती हैं, जो आज मिसिंग है। एक फैमिली में मम्मी पापा बच्चे हर एक के हाथ में डिवाइस है, पर एक दूसरे से कनेक्ट करने के लिए रीज़न नहीं है। तो ये जो लोनलीनेस बढ़ रहा है, स्टोरीज के माध्यम से, या जब हम खुद लिखना शुरू करेंगे अपनी बातें, अपनी स्टोरीज, तो ये चीज़ें हमें रिलेशनशिप मेंटेन करने में हेल्प करेंगी। जो मिसिंग पीस है लोनलीनेस का, वो है कनेक्शन। तो ये कनेक्शन बिल्ड करने में स्टोरीज हेल्प करती है, क्योंकि हर कोई अपने एरिया में चैलेंजेस फेस कर रहा है, अचीवमेंट्स ले रहा है, और वो शेयरिंग के लिए ही नीड अ पर्सन। सिर्फ सोशल मीडिया पे शेयर करके यू डोंट फील फुलफिलिंग, बट सेम चीज़ें आप अपने पास के 5 लोगों में शेयर करते हो, वो आपको अप्रिशिएट करते हैं, आपसे प्यार करते हैं, आपको गले लगाते हैं, then you feel yes, I am successful. So that gives you a positive mindset, create an environment where you can thrive and live a happy life. So that's थैंक यू मैम। और बहुत अच्छी बात भी मैम ने बोली। मैंने कुछ ऐसे सुना था, बहुत सारे लोग क्या करते हैं ना, अपना सोशल मीडिया पे बहुत सारे उनके फॉलोअर्स होते हैं, उनका मतलब आजकल तो कुछ लोग ऐसे भी वहाँ पे भी लाइक्स नहीं आते तो लोग थोड़ा नर्वस हो जाते हैं। बट फिर भी मैं क्या कहता हूँ ना कि बहुत सारे लोग अपना काम करते करते आगे बढ़ते जाते हैं, वो कनेक्शंस जो है, वो रिलेशंस है ना, उस पर वो ज़्यादा ध्यान नहीं दे पाते। आपने देखा होगा ना, बहुत सारे लोग नहीं करते, और वो रिलेशंस मेंटेन नहीं करते हैं, तो उनके वो लाइफ के 5 सेक्टर्स ना, उस पर बैलेंस नहीं बैठता है। भले वो बहुत पैसा कमा लेंगे, एक अच्छी पोजीशन पे जाएंगे, बट वहाँ पे जाके आप करने क्या वाले हो? तो आपके सेलिब्रेशन के लिए, सक्सेस के सेलिब्रेशन के लिए लोग तो चाहिए। कल मेरी ऐसी बात हुई थी मैम से कि वो आने वाले थे इवेंट के लिए, मैंने बोला और कौन आ रहा है आपके साथ? मैंने बोला कि देखते हैं और कोई आ सकता है, तो पेरेंट्स आएंगे मे बी। बोला ओके ठीक है। बाद में फिर 10 मिनट बाद उनका मैसेज आया और भी कुछ लोग आएंगे तो चलेगा क्या? बोला और कौन आ रहा है पहले वो बताइए। बोले और फैमिली मेम्बर्स में से हो सकते हैं। बोला तो फिर आप बिल्कुल बुला सकते हैं, क्योंकि उनके लिए जब आपके क्लोज नेटवर्क में से लोग आपको, आपके नेटवर्क में से जब आप अप्रिशिएट करेंगे ना, वो आपके लिए वो एक नया फुलफिलमेंट है, और वो होना चाहिए हर फैमिली में। आजकल जैसे मैंने बोला 4 डिवाइसेस से 4 घर में लोग हैं, और एक दूसरे से वो जस्ट बर्थडे आता है तो एकदम रात के 12 बजे शार्प वो स्टेटस लगा देंगे हैप्पी बर्थडे, और फिर मैंने से रियल एग्जांपल देखे, वो दूसरे दिन मॉर्निंग में एक दूसरे से बात भी नहीं करते, ऐसे है। तो अगर हम लोग वो कनेक्शंस की बात करें तो ये जो स्टोरीज है, ये जो ट्रांसफॉर्मेशन है, वो एक इम्पैक्ट क्रिएट कर सकता है। एक और क्वेश्चन मैम आपके लिए ये पूछना चाह रहा हूँ, आप स्टूडेंट्स के लिए बहुत काम करते हैं, आप प्रिंसिपल है, स्टूडेंट्स के लिए स्टोरी टेलिंग कितना इम्पोर्टेंट है? Yeah, thank you for the question, Akash. Because I really love that question. Students के लिए storytelling is really needed. It is a must. They should be listening to the stories which has been told, but it depends on how we tell it out.
So if we are with the way of writing tools, if we are doing it, or in the way of speaking tools, we are using it with the life skill coach and all. So that way the stories has to be told, retold, and again told. So that is very, very important. They have to listen. Inspiring, motivational, biographical stories, anything. They don't read. Who is Rabindranath Tagore? They don't know. He is a name. They don't know. So we need the stories to be told. तो ये जो real life stories है, motivate, read it, write it, read it, say it, and this will give a lot of inspiration and they understand. So what I do in my lectures, I start, since I'm an English teacher, over and out. So what I do, I always take and say about the lifestyle or the life history of the authors. उनके बारे में एक snippet, I just read it out before starting. Suppose I'm starting about William Shakespeare, so I just tell the students about him. If I'm talking about Wordsworth and his Daffodils, the poem which he has written, I wandered lonely as a cloud that floats on high over the vales and तो वो अलग है, उनको वो poem सिखाना है, but I don't go to that poem directly. I just tell them about a story, in the form of a story, the real William Wordsworth, who he was. Similarly, जो हम real life stories होते, inspirational, they learn and then they understand. So it's very important for the teenagers. Story. थैंक यू मैम, और बहुत बढ़िया है। स्टोरीज का जस्ट एक एग्जांपल बताता हूँ। मेरा तो इंजीनियरिंग बैकग्राउंड है, जब इंजीनियरिंग कर रहे थे ना, तो हमारे एक प्रोफेसर थे, मतलब वो एचओडी बने थे। हमारे एचओडी ट्रांसफर हो गए और वो एचओडी बने। और जिस दिन उन्होंने कार्यभार अपने हाथ में लिया तो सबको इंस्ट्रक्शन दे रहे थे हमारे क्लास में, बोले आज से जो भी टीचर आएगा उनको पहले टॉपिक शुरू होने से पहले बोलना कि ये क्यों पढ़ना है। पहले उनको बोलो कि ये क्वेश्चन बताओ, ये क्यों जरूरी है। पावर इलेक्ट्रॉनिक्स सीखना है तो वो क्यों सीखना है, एनोड सीखना है, डायोड सीखना है, क्यों सीखना है, पहले वो बताओ। तो वो क्वेश्चन आप पूछो एंड फिर वो शुरू करेंगे। तो रीजन पता होना चाहिए। स्टोरी किसी का हम बता रहे हैं तो उसके बारे में समझना इंपॉर्टेंट है। तो मतलब बताने का पर्पस क्या था ना कि क्यों, वो पर्पस, वो रीजन पता चले तो बहुत सारी चीजें हो सकती है। स्टोरीज के रिलेटेड एक और क्वेश्चन पूछता हूं मैम, आप सॉफ्ट स्किल ट्रेनर हैं, आपका काम ट्रेनिंग्स का है, कॉर्पोरेट्स में आप बताते हैं, तो आपको क्या लगता है ट्रेनिंग्स में स्टोरी टेलिंग का कितना इम्पैक्ट है? मतलब स्टोरीज को आप कैसे यूज करते हैं, वो भी आप बता सकते हैं। Sure, बहुत अच्छा सवाल, क्योंकि you being a trainer yourself, I'm sure बिना स्टोरी के आपको कुछ भी कार्यक्रम शुरू नहीं होते। हमें ना बैकग्राउंड चाहिए होता है हर चीज का, you know, you go and you watch movies, why? Because you like stories, you know, you listen to someone, why? Because you like stories. लोग कहते हैं AI humans को replace कर देगा, I doubt, that's never going to happen, because emotionally आप अभी भी उतने भूखे हो, है ना? No AI can actually bridge that gap between you and your emotions. And when you talk about stories, आपके लिए वो एक स्टोरी में एक व्यक्ति होता है, वो एक हीरो होता है, और वो हीरो कोई और नहीं है, आप खुद ही को वहाँ इमेजिन करना शुरू कर देते हो। तो when I talk about corporate training sessions and when I talk about, let's say if I have a new hire batch in front of me, मैंने बहुत मिस्टेक्स की हैं जो मेरी लाइफ से, आई लाइक टू गिव एनेक्डोट्स टू पीपल व्हेन आई टॉक टू देम। तो उनके लिए वो एक स्टोरी सुन रहे हैं, पर वो वहीं उनका रिलेटेबिलिटी फैक्टर आ जाता है कि मैं भी तो ऐसी गलतियां करता ही रहता हूँ, मुझसे भी तो ये होता रहता है। तो दे इमीडिएटली रिलेट विद यू, एंड ट्रेनिंग इज अ जर्नी। इट्स नॉट दैट कि कुछ प्रिंसिपल्स आपने पीपीटी पे लगा दिए हैं और ये कर लो तुम्हारी लाइफ बन जाएगी, ऐसा कुछ नहीं होता है। You have to relate to the principles and start working on it. So that's one factor कि relatability बढ़ती है। दूसरा, the connection of the person with you. ट्रेनिंग के बाद भी वो पर्सन पे इतना इम्पैक्ट हो जाता है आकाश जी, वो आपको नहीं भूल पाता। वो आपसे बाहर आके मिलता है, आपसे और चीजें डिस्कस करता है, तो that person open ups and possibly उसको भी कॉन्फिडेंस आ जाता है। थर्ड वेरी इंपॉर्टेंट थिंग, फीडबैक।
अब क्योंकि हम कॉर्पोरेट में हैं तो हम डायरेक्टली किसी को पिन पॉइंट भी नहीं कर सकते डेल कार्नेगी के प्रिंसिपल्स, यू कैन नॉट डू दैट। अब आपको किसी को क्रिटिसाइज करना भी है, स्टोरी इज अ वंडरफुल मेथड ऑफ डूइंग इट। You know what, this is what recently happened and you know start building story around it. जिसने भी वो किया होगा ना उसको ऑटोमेटिकली समझ में आ जाएगा। You don't have to criticize, condemn and complain about it. So that's a very हाँ short piece. एक मूवी आया था साउथ इंडियन मूवी, पता नहीं नानी पापा ऐसा एक मूवी है, तो उसमें वो पापा उसको मम्मी नहीं होती उसे, तो पापा हर रोज रात को उसे एक स्टोरी सुनाते हैं। तो वो पापा को हर बार एक ही क्वेश्चन पूछती है कि इसमें के हीरो आप हो, छोटी बेटी मैं हूँ, दादाजी ये है, ये वो है, ऐसा सब वो सबके फैमिली मेंबर्स को रिलेट करती है। मम्मी को वो कभी रिलेट नहीं कर पाती है, तो उसके पापा उसे हमेशा बोलते हैं कि मम्मी भी मैं हूँ और पापा भी मैं हूँ। तो उस हिसाब से उसे वो पूरी स्टोरी सुनाते हैं। तो मूवी से मुझे याद आया कि कनेक्शन होता है हमारा, तो हम मतलब वो छोटी बच्ची है, 2-2.5 साल की बच्ची है, और वो भी पूछती है कि मैं यहाँ पे किसे इमेजिन करूँ अभी, मैं कैसे रिलेट करूँ इस स्टोरी से। तो 2-2.5 साल से हमारी वो जर्नी चालू हो जाती है। Yeah, so just as she said, I was just relating stories in my lectures. आकाश जी, बच्चे आजकल के टीनेज सुनते नहीं, रचना मैम की लिखती हूँ, इंग्लिश का लिखते, इंग्लिश तो अपने को सबको आता है, किसी को भी पढ़ाने भेज दो, सब इंग्लिश पढ़ा लेंगे, साइंस टीचर, मैथ्स टीचर। इंग्लिश हमने तो MA ऐसे ही किया, लिटरेचर में क्यों किया, पैसा वेस्ट किया, तो ऐसा हो गया। तो बच्चों को कैसे लाए? So I start my lectures with my story. बच्चे, I'll tell you about my love affair. हाँ, love affair, चलो सुनते हैं। फिर उसके बाद I give them उसी point पे I just build up some story. ऐसा कुछ है ही नहीं मेरा love affair, including ये तो हो गया कॉलेज में। When I'm telling my lesson, बीच में सिर्फ एक स्निपेट, एक स्टैंजा मैंने एक्सप्लेन कर दिए बच्चों को। बच्चे ने तो वो सुन लिए, क्योंकि मैम आगे की स्टोरी बताएंगे ना, अभी आगे क्या हुआ था, आपको बॉयफ्रेंड मिले थे कि नहीं, वो बाद में आपको प्रपोज किया था कि नहीं, तो मतलब उसके लिए वो ऐसे ही उनके जो मेरे साथ इंटरैक्टिवनेस, दे विल नॉट ओपन द इंग्लिश टेक्स्ट बुक, सो दैट इज स्टोरी। माय डॉटर्स आल्सो, उनको कुछ मुझे बताना है, अगर मैं डायरेक्ट सीख दूं बेटा ये मत करो, तो वो वही करने वाले हैं। लेकिन मैं बोलूँ मैंने भी किया था बेटा, मैंने भी ऐसा स्मोकिंग किया था, मैं जब यंग आपकी एज में थी। फिर एक दिन मेरी मम्मी ने पकड़ी मुझे और मुझे जो मिला, तो आई हैव नेवर डन सच, सो आई मेक अ स्टोरी, तो ये लोग समझ गए, फिर दे स्टार्ट रिलेटिंग, सो दैट इज व्हाई आई वांटेड टू टेल। स्टोरीज आर वेरी इंपॉर्टेंट। थैंक यू। स्टोरीज हमेशा इम्पैक्ट करती है, वो तो सही है। जैसे काफ़ी एग्जाम्पल्स आपने दिए, मैं जस्ट ऐड ऑन करना चाहता हूँ ये कि जैसे हम लोग बुक्स भी लिखते हैं, तो हमेशा ये वर्कशॉप में बताना होता है कि आप जब बुक्स में लिखते हैं, कोई भी प्रिंसिपल आप बताना चाह रहे हैं, टूल्स शेयर कर रहे हैं, तो उसके साथ ना आपके एग्जाम्पल्स होने चाहिए। चाहे तो आप, हम लोग तो ज़्यादातर फोकस ये करते हैं कि रियल लाइफ एग्जाम्पल्स डाल, क्योंकि जो डेल कार्नेगी सर का बुक आपने देखा होगा तो बहुत सारे रियल लाइफ एग्जाम्पल्स आते हैं। हम लोग वही बताते हैं कि रियल लाइफ एग्जाम्पल डालो, तब जाके आपका बुक जो है ना वो ऑडियंस से रिलेट कर पाएगा। अच्छा इनको ये प्रॉब्लम था और इन्होंने इनका प्रोग्राम किया तो सॉल्व हो गया, ये तो हमारे लिए भी काम हो सकता है, तो वो रिलेट कर पाते हैं। तो वैसे आपके जो भी चीज़ें हैं, जो आप मतलब स्टोरी टेलिंग एक ऐसा मीडियम हो सकता है किसी को बिना हर्ट किए उनको हम ट्रांसफॉर्म कर सकते हैं। और बच्चों के लिए तो बहुत अच्छा है, जो वैल्यूज एथिक्स संस्कार समझे रहे। बचपन में हम लोगों को दादी कहानियाँ सुनाती थी, बट आजकल थोड़ा माहौल वैसा है नहीं, न्यूक्लियर फैमिलीज है तो नहीं है, और नहीं भी है तो ऐसा कुछ नहीं, न्यूक्लियर फैमिलीज है तो वो लोग भी मतलब अपने बच्चों को बता ही सकते हैं। बट अगर उनके पास स्टोरीज नहीं होंगी तो वो बताएंगे भी कहाँ से, उनको स्टोरी भी तो आना चाहिए ना, और स्टोरी आएगी या नहीं आती है तो फिर कहाँ से मिल सकती। तो जैसे चिन्मय मैम ने बुक लिखा है, उनकी स्टोरीज आप ले सकते हैं, जैसे मैम का स्टोरीज बुक में फीचर हुआ है तो वो बुक्स पढ़ सकते हैं, छोटे छोटे बुक्स लीजिए जिसमें बहुत सारी स्टोरीज होंगी और वो स्टोरीज काम में भी आती है। जैसे ट्रेनिंग्स में भी आप जहाँ पे अभी ट्रेनर सर भी हमारे साथ,
ये ट्रेनिंग में मैम है, तो ट्रेनिंग्स में हम लोग बहुत सारी स्टोरीज भी काम आती है, वो स्टोरीज जब बताएंगे तो बहुत अच्छे से कनेक्शन बिल्ड होता है, तो ये इम्पोर्टेंट चीज़ है। पैनल डिस्कशन चल रहा है और हम लोग हम अपना सिग्नेचर स्टाइल को भूलेंगे नहीं तो एक क्वेश्चन रैपिड फायर जैसा क्विकली आपको पूछते हैं। आपको मतलब ये क्वेश्चन पूछने का पर्पज ये है, एक ऐसा पर्सन बताइए जो आपको लगता है कि बहुत एक्सपर्ट है स्टोरी टेलिंग में, आपके क्लोज में से, और चाहे तो आप उसका एग्जाम्पल बता सकते बट बहुत क्विकली, क्योंकि हम लोग उस पर्सन को अप्रिशिएट करने वाले हैं। अच्छा ये बात में बताता हूँ। Close circle you are saying. My husband is the best storyteller. कोई एग्जांपल भी शेयर कर सकते हैं, वो सर को हम लोग रील शेयर कर देंगे। So he explained his experience of marketing to my son, like how he has done his work, what challenges he has faced. So basically real world से connect करने के लिए, and he inspired my son how to face challenges. So marketing is the toughest thing where you have to deal with the customer, wait for their responses and everything. So he tell about once, and he was a distributor of Fevicol. So he used to go and take the deliveries and give the requirements to this each and every store and how they treat the person who comes. So he was, even though he was a owner, but he used to maintain relationship with each counterparty. So that is for him, the relationships are very more important than the work. So that's his core, where he can connect relationship, and he inspired his son also and me also to connect with people first. Yeah. थैंक यू मैम। एंड मतलब ऑनेस्टली आपने बताया और बहुत इम्पोर्टेंट भी है ये सब चीज़ें। जस्ट यहाँ पे थोड़ा और एग्जांपल बताता हूँ मैं। ये रिलेशन कितना मैटर करते हैं ना, मैं अब तक मतलब अराउंड 3 years हुए उन पब्लिकेशन को, और रिकॉर्डिंग भी चल रहा है, ये पब्लिकली भी जाएगा। मैं बताना चाहता हूँ, मैं ना 90% लोगों से मैंने कभी भी पैसे नहीं मांगे फीस के, पब्लिकेशन के कभी भी नहीं मांगे, मैंने फीस ही मांगा नहीं उनसे। वो सर्विसेज वो लेते हैं, अपना अपना पैकेज चूज करते हैं, ये है, बट वैसा नहीं बोला है कभी कि मैम वो फीस ट्रांसफर करो ना, सर वो फीस ट्रांसफर, अभी जरूरत ही नहीं पड़ा। वो सामने से पूछते हैं, अच्छा आकाश बता दो मेरा अकाउंट नंबर सेंड कर, अभी कितने पैसे ट्रांसफर करना है, या फिर मैम का भी बोलना था, अच्छा तुमको और पैसा चाहिए क्या आप थोड़ा ज़्यादा पैसा भेज दो। मतलब वो बताने का पर्पस क्या है ना कि उनको भी पता है कि अच्छा ये होने वाला है, एंड हम लोगों को पता है कि अच्छा रिलेशन ही ऐसा बिल्ड हुआ है ना कि वो इजी है हमारे लिए। मतलब हमारे इंटर्न्स ही कभी कभी मांगते, कभी कभी रियरली मैंने बोला होगा, अदरवाइज हमारे यहाँ पे नहीं होता है। वो इसीलिए नहीं है क्योंकि वो रिलेशन से ऐसे है कि वो ऑटोमेटिक सब प्रोसेस होता है। तो मैम से आपके लिए क्वेश्चन है, आपके नेटवर्क में कौन स्टोरी टेलर है एंड क्विकली उसका शेयर कर सकते हैं। So actually, it's a very funny thing. I always take my daughters. My daughter is a very good storyteller, especially if she will be watching it later on, recorded. So she knows. My younger one, rather than my elder one, my younger one, she is a psychologist also, and from NMIMS Mitibai. So she is a very good storyteller. She tells her concepts and her ideas in such a way that you feel that you should listen. ऐसा like I am a mother, but still I sit and listen. कि नहीं, this is where I am also a counselor. Yeah, I am also a parent coach. I am a counselor. लेकिन वो जब बोलती है ना, she makes it so impactful. जैसे कि अभी आते वक्त ही मुझे बोली, मम्मा you are going on Sunday. Do you really think that it will be changing in your this thing, in your professional career and all? So you think twice before going in your Sunday morning 7 o'clock. मुझे निकलने पड़ी थी भाईंदर से, and it was raining, cats and dogs. So I was just thinking that why is she saying like that? Then she again took a round and came back and told, Mama, see, do what your heart tells you. तो बस, तो I have not looked back. I took my bag and came out of the house.
So that is where she inspires me as a storyteller or whatever you can say. So I listen to her always, and I'm a very good listener, Kashji. So that is what I do. I don't think that वो मेरी डॉक्टर है तो मैं उसका क्यों सुनूं, जो मेरे हस्बैंड करते. So we are two opposite. मेरे हस्बैंड का भी नहीं हुआ, लड़की लोग का क्यों सुनने का, वो लोग. I have two daughters. उनको तो हमारा सुनना चाहिए. हाँ, लेकिन I am the opposite. मैं उनका ही सुनती हूँ. वो जो बोलते हैं वही मैं आगे इम्प्लीमेंट करती हूँ, because they are the youth of today, and what they say is what the others also want. So I always listen. So thank you so much for that question, and Rachita, this is for you. थैंक यू मैम. एंड ऑफ कोर्स यही सेम क्वेश्चन हम लोग और दोनों मैम से भी पूछने वाले हैं, तो क्विकली आप भी शेयर कर सकते हैं. Renuka ma'am, जैसे my husband. He is a storyteller in every single thing on this earth. Mistakes, तो उसके पीछे ये reason था, है ना? ऐसी story सुनाएगा. If something, sorry विशेष, कुछ गड़बड़ करके आएंगे तो story है. And ये stories, अगर मुझे किसी ने trainer आज बनाया है और मुझे ये story टेलिंग थोड़ा बहुत मेरे अंदर भी है, तो अगर मेरे पहले गुरु इस प्रोफेशन के तो मेरे हस्बैंड, और उनकी वजह से आज मैं आऊँ. थैंक यू सो मच विशेष. आई रियली विश आप ये देखो. एंड द मोस्ट इम्पॉर्टेंट थिंग इज स्टोरी टेलिंग थोड़ा हंसी मजाक इज फाइन, बट सिंस आई ऑल्सो हैव अ 3-year-old, तो मेरा थोड़ा सा पेशेंस बहुत ही कमाल हो जाता है. सो माई हस्बैंड पिचेस इन. मैं जितनी उसकी मम्मी नहीं हूँ, वो उसकी मम्मी है पापा से ज़्यादा. So now he tells things through stories. और क्योंकि हम दोनों ही ट्रेनिंग प्रोफेशन में हैं, we have a certain, अब क्या होता है जब दो ट्रेनर घर में होते हैं तो you know कि वो कौन सा टेक्निक लगा रहे हैं. So you exactly know what is coming next. लेकिन because of this person in my life, I am able to see things from a different perspective, and that's why that's really impactful. Thank you very much, Vishesh, and may you be blessed always. Thank you. Same question for you. तो बचपन से सुनी है स्टोरी, लेकिन मेरे दादा दादी स्टोरी सुनाते थे. तो दादी की एक स्पेशल स्टोरी थी और दादाजी की एक स्पेशल स्टोरी थी. हम जितने भी छोटे थे ना तब से वो वही स्टोरी सुनाते हैं, हर बार वो स्टोरी हमें नई लगती थी. तो वो उन दोनों को, और वैसा सेम टोन मुझे कभी नहीं आया. वो जो टोन था ना बोलने का, मतलब वो स्टोरी थोड़ी ऐसी, मतलब मराठी जो जिन्हें पता है उन्हें पता होगा कि मराठी में कुछ चीजें ऐसी होती है जो थोड़े ऐसे, अगर हम स्टोरी रिदम में बोले तो वो थोड़े ज्यादा एंटरटेनिंग हो जाते हैं. तो वो रिदम मुझे कभी नहीं आया, लेकिन मेरी बहन को बहुत अच्छा आता है. मेरी सगी छोटी बहन है ना, उससे बहुत आता है. और हम हमेशा भी जब भी बोलते हैं ना कि तू स्टोरी सुना और वही वाली सुना, तो वो सेम टोन में वही स्टोरी बताती है. तो दादा दादी और मेरी बहन, तो उनकी वजह से मतलब स्टोरीज अच्छी लगती है. और आज भी जब मतलब मेरे भाई की छोटी लड़की है तो उसे भी हम जब स्टोरी सुनाते हैं ना, तो वो रिदम हम हमारा हर किसी का अलग अलग लाने के हम ट्राय करते हैं. मतलब एक छोटी स्टोरी होती है, जसं म्हणजे मराठी माहिती असेल तर आजीबाईची स्टोरी, चल रे बोबड्या टुनुक टुनुक. तर ते टुनुक टुनुक जेव्हा ती म्हणते ना, आम्हाला ना असं अजून पण आठवतं की ते टुनुक टुनुक आमची आजी कशी म्हणायची, ती कशी म्हणते आणि आम्ही कसं म्हणतोय. म्हणजे ते 3 जनरेशन्स मध्ये ते लगेच लक्षात येतं. आणि ह्या छोट्या छोट्या गोष्टींमुळे स्टोरीज खूप कनेक्टिव्ह वाटतात मला. थैंक यू ऑल. इसके पीछे रीज़न बताता हूँ, क्योंकि क्या होता है हम लोग बहुत आगे बढ़ जाते हैं, सबको अप्रिशिएट करते हैं, थोड़ा बहुत हम लोग ये करते हैं ना, हेल्प करते हैं एक दूसरे को, तो बहुत ऐसा लगता है कि हम लोग इमीडिएटली थैंक यू बोल देते हैं. बट जो क्लोज नेटवर्क के लोग होते हैं ना, तो ये पॉडकास्ट में भी इम्प्लीमेंट करते हैं बेसिकली. तो क्लोज जो हमारे लोग होते हैं उनको हम पब्लिकली कैसे अप्रिशिएट करें, तो एक जस्ट क्वेश्चन के माध्यम से वो करने का कोशिश किया था. सो थैंक यू. एंड जिनको भी मतलब ये वीडियोस आप तक पहुँचेंगे तो आपको अच्छा ही लगने वाला है. सो थैंक्स टू ऑल फॉर, एंड आप सभी को मैं धन्यवाद इसलिए भी देता हूँ क्योंकि आप सभी की वजह से ये सब अरेंजमेंट हो रहा है. तो थैंक यू ऑल.
Thank you, you all specially for giving me this opportunity to serve. ये मेरे लिए एक सेवा का मौका होता है, पब्लिकेशन हो, ट्रेनिंग्स हो। मैं हमेशा ये मानता हूँ कि इट्स एक मौका है सेवा का, तो कोशिश करेंगे हम लोग जितना अच्छा हो सकता है, बाकी का तो ऊपर वाला देखता ही है। अच्छा, मैं अपने हस्बैंड का नाम नहीं लेता, just want to add. हाँ, please, please. So my husband's name is Manish Taktikar, and I'm really thankful for his support. And whatever I'm doing right now, his support is very very critical in that. Thank you. थैंक यू मैम, एंड ऑफ कोर्स वो होना चाहिए, तो इसलिए वो क्वेश्चन था। सो यहाँ पे हम लोग रुकते हैं। सो थैंक यू वंस अगेन फॉर जॉइनिंग दिस वंडरफुल डिस्कशन। बहुत अच्छा लगा आप सबसे बात करके। एंड लास्ट एक बात बताना चाहता हूँ, स्टोरी टेलिंग बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है। जैसे हम लोग आज सीखे, स्टोरीज क्या इम्पैक्ट क्रिएट कर सकती है, क्या इम्पैक्ट ला सकती है, लोगों के लाइफ में ट्रांसफॉर्मेशन ला सकते हैं। तो क्या हम लोग एक छोटा सा प्रयास कर सकते हैं? क्या करेंगे? भले ही हम लोग दूसरों को ना बताएं, बट जो भी प्रोफेशन हम लोग हैं, कोशिश करेंगे कि वहाँ पे थोड़ा हम लोगों को ऐसे समझाए कि सामने वाले को बुरा भी ना लगे, जैसे मैम करते हैं स्टोरीज के थ्रू। या हम लोग स्टोरीज जो है, जो अच्छी स्टोरीज है, जिसमें वैल्यूज है, इथिक्स है, वो अगर बिल्ड करना है तो स्टोरीज को प्रमोट करना इम्पोर्टेंट है, और अच्छी स्टोरीज को प्रमोट करना इम्पोर्टेंट है। बहुत सारे लोग पढ़ते भी हैं, तो क्या पढ़ना चाहिए क्या नहीं पढ़ना चाहिए वो तो सबका कॉमन सेंस है, वो तो देख लेंगे। बट इम्पॉर्टेंट है कि हम लोग कोशिश करते हैं कि हम स्टोरीज को प्रमोट करें, और उसी के साथ यहाँ पे वाइंड अप करते हैं। सो थैंक यू वंस अगेन फॉर द वंडरफुल डिस्कशन, एंड आगे का